के बेगुनाह लोगों को पीटा जा रहा है, ये मेरे आका ने फरमाया। और दूसरी वो औरतें होंगी कि जो कासियातिन आरियात, आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी। अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या है? कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी। अल्लाह अकबर, टॉप जींस पहनाया जा रहा है और कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ये मुसलमानों के घरों की बहन बेटियों का लिबास है। अल्लाह अकबर, उसको तो सोचना चाहिए कि हजरत फातिमा का पर्दा कैसा है, हजरत ज़ैनब का पर्दा कैसा है, हजरत सकीना का पर्दा कैसा है। वो हजरत फातिमा ज़हरा जिन्होंने अपने विसाल से पहले मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा पैगंबर इस्लाम की बेटी हो, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हो, रात के अंधेरे में जनाजा निकालने की क्या वजह? तो हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहर, जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने सिसैया कला, मुफ्ती फुरकान साहब किबला। उनका पर्दा देखो, वो पर्दा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब बचपन में कुरान शरीफ पढ़ रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा आई, कहा, बेटी ज़ैनब, सर से चादर ना उतरने देना बेटी, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी, आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली मेरी कौम की बहन बेटियां, माएं बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती, बेपर्दा मार्केटों में घूमती नजर आती। वो हजरत सकीना जिनके पर्दे का हाल ये है कि जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक दमिश्क में पहुंचने वाला था, यजीद के दरबार में एक सहाबी ने देखा, नवासे रसूल का सर है जिसको आका बोसा देते थे। सहाबी रसूल आगे बढ़े, कुछ दिरहम के आपके पास थे, दिरहम और दीनार। हजरत सकीना के पास आके कहा कि ये कबूल कर लीजिए, मैं आपके नाना का गुलाम हूं, मैं आपके नाना का उम्मती हूं, मैं आपके नाना का सहाबी हूं। हजरत सकीना ने कहा, हमको नहीं चाहिए। कहा, कबूल कर लीजिए। हजरत सकीना ने कहा, आप ये देना ही चाहते हैं तो हमको मत दीजिए। ये जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है ना, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेजे पे था, उस नेजा यजीदी के हाथ में था। हजरत सकीना ने कहा, ये दिरहम उसे ले जाके दे दो और उससे कहो कि आगे लेके चला जाए सर मुबारक। तो सहाबी रसूल ने कहा, आपको इससे क्या फायदा होगा? तो हजरत सकीना ने कहा कि जब सर मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे चेहरों पे पड़ रही, जब ये सर मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर मुबारक पे होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। इस आलम में भी पर्दे का आलम, ऐसे परेशानी के आलम में भी पर्दा नहीं छोड़ा, ऐसे परेशानी के आलम में भी पर्दा नहीं छूटा। और आज वही हमारी कौम की बहन बेटियां हजरत सकीना से मोहब्बत का दावा करती हैं, 10 मुहर्रम को मेलों में बेपर्दा घूमती नजर आती। ये हाल है आज हमारा। अरे ये जो आज मेलों के अंदर जो बहन बेटियां माए हैं, ये किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। पैगंबर इस्लाम फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। मेरे अजीजों, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह कयामत में पूछेगा। हम क्या जवाब देंगे जब हमारे गुनाहों का दफ्तर वहां खुलेगा? तो
हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है, क्या होना है। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल का बयान है कि मैं हजरत ज़ैनब के पड़ोस में तकरीबन 15 साल रहा, मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा। अल्लाह, पर्दे में छुपी ज़ैनब का मतलब पर्दे में भी हजरत ज़ैनब को नहीं देखा। कैसा पर्दा होगा उनका। आज हमारे घरों का हाल बदल गया, हमारे घरों से बरकतें उठ गई बेपर्दगी की वजह से, हमारे घरों से सुकून उठ गए बेपर्दगी की वजह से। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, एक आंसू हमारी आंख से। वजह ये जो बेपर्दगी के साथ में मेलों में बाजारों में हमने अपनी बहन बेटियों को भेज दिया माज़अल्लाह। ऐ मेरे अजीज, और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोबाइल हमने उनके हाथ में दे दिया। अरे जब घर के अंदर बहन है, बेटी है, बाप सामने है, माँ सामने है, भाई सब सामने है, फिर भी भाई को ये गैरत नहीं जागती कि मेरी बहन मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही है। बाप को कभी ये ख्याल नहीं आता कि मेरी बेटी कोचिंग पढ़ने गई है या नहीं गई है, कभी अपनी बेटी को देखने नहीं गया। भाई कभी अपनी बहन को देखने नहीं गया कि मेरी बहन वाकई पढ़ने के लिए गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पार्क वगैरह में जो है गुनाहों को दावत दे रही हो माज़अल्लाह। ऐसे हालात आज सोशल मीडिया के जरिए कितने सामने आते रहते हैं हमारे, लेकिन कभी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं कितने हालात खराब होते जा रहे हैं। आए दिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन खबरें आती रहती हैं। हमें अपने घरों पे नजर रखनी है, हमें अपनी बहन बेटियों पे नजर रखनी है। हमको उनको ऐसी तालीम देनी है, ऐसी तालीम देनी है अपनी बच्चियों को कि जब वो अपने घर के अंदर रहें तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके रहें, कनीज़े ज़ैनब बन करके रहें, कनीज़े हजरत सकीना बन करके रहें। ये मेरे अजीजों पैगाम है आज के इस उर्से पाक से कि अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, कुरान की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को, हदीस की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को कि जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो वो पर्दे की अहमियत को जानेगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेगी, हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में जानेगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानेंगी। जब वो दीनी तालीम से आरास्ता होंगी तो उनके पास जब दीनी तालीम होगी तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे के बारे में वो जानेंगी और अपने घरों के अंदर पर्दा करेंगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेंगी और अपने घरों के अंदर वो पर्दा करेंगी। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए अपने अपने घरों का मुहासबा करो, अपने अपने घरों का जायजा लो। ये सरकार गौसे आजम के दौर की मैं बात बता रहा हूँ, जिस दौर में आपके मुरीद की बेटी गायब हुई है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। गौसे आजम ने फरमाया जाकर के खंडरात में चला जा, वहां जिन्नात का सरदार आए, उसे बता देना कि गौसे आजम ने मुझे यहाँ पर बिठाया है। और वो आया, मुरीद ने बताया भी कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। जिन्नात के सरदार ने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को ढूंढ करके दिया। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने उस जिन्न से कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उस गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालने वाला तू कौन है? उसने उसकी गर्दन मार दी। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, मेरे शेख को कैसे जानते हो? तो गौसे आजम के मुरीद की बात सुन करके जिन्नात के सरदार ने कहा, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, वो सिर्फ निगाहें जलाल उठा दे अपने हुजरे से, हम जहां हो वहीं हमारे बदन में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है, जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आजम।
क्या बात है, सुभान अल्लाह इसलिए माशाअल्लाह। अपने घरों में गौसे आजम का जिक्र करो, अपनी बस्तियों में गौसे आजम का जिक्र करो, खत्म कादरिया कराया करो अपने घरों के अंदर, उलमा को बुला करके गौसे आजम के नाम की मजलिसें सजाया करो अपने घरों के अंदर। ये गौसे आजम हैं, जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, इन जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं सबका पीर हूँ, अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताज शरिया पुकार के कहते हैं, पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये कादरी निस्बत का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। ये कादरी और चिश्ती, ये दो सिलसिलों के बारे में मैंने पढ़ा। सिलसिले तो अपनी जगह सभी हक पर हैं, लेकिन गरीब नवाज जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो आवाज आई, मोइनुद्दीन मांग ले जो चाहता है। 3 बार आवाज आई, अर्ज किया मौला तू सब जानता है। आवाज आई, मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। चिश्तियों, किस्मत पे नाज करो अपनी कि तुमको गरीब नवाज का दामन मिला। और सरकार गौसे आजम जब बगदाद वालों की नजर से गायब हो गए तो ढूंढने के लिए निकले लोग आपको, तो आप दरियाए दजला के पानी पे चलते हुए आ रहे थे, मछलियां आपके कदम को बोसा दे रही थी। जब आप आए तो आपके लिए एक जानमाज आई, आप उस पे आपने जोहर की नमाज का वक्त था, अल्लाह की इबादत में आप मशगूल हो गए, जोहर की नमाज पढ़ाई, जितने लोग थे वो सब जमात में शामिल हुए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं कि मैंने देखा कि गौसे आजम के मुंह से नूर निकलता और आसमान की तरफ जाता। और जब आप नमाज से फारिग हुए तो कहते हैं गौसे आजम ने हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह को वसीला बना के दुआ करता हूँ, जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं कि मैंने अपने कानों से आवाज सुनी थी, गैब से आवाज आई, या अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कद इस्तजब्तु लका, ए अब्दुल कादिर जीलानी खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। इसी को मेरे इमाम ने दुआ में यूं कहा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अब मेरी आखिरी बात और तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। ये तमाम सिलसिले जो हैं आप देख रहे हो, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट ये कहां से आ रही? डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? आप बताओ, पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? ये लाइट जो है ये ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है। जो वसीले के कायल नहीं है उनसे कहो डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के तार लगाओ, फिर देखो घर में फ्रिज चलेगा, फिर देखो वॉशिंग मशीन चलेगी, फिर देखना कि कूलर हवा देगा, फिर देखना बल्ब जलेगा। बल्ब बाद में, पहले लगाने वाला पहले जल के राख हो जाएगा। समझ रहे हैं? डायरेक्ट अगर पावर हाउस में चले गए, ये लाइट पावर हाउस से ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर उसे डिवाइड करता है, कम करता है, फिर ये तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है और घरों से फिर हमारे स्विच के अंदर आती है, बोर्ड के अंदर आती है, फिर उससे जब हम चटकनी दबाते हैं तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है। समझ गए ना आप? ये अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। मैं जो बात आपके जहन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये जो सिलसिले हैं ना आप देख रहे हो, अब यहाँ देखो एक सफेद रोशनी निकल रही है, किसी से पीली रोशनी निकल रही है, किसी से हरी रोशनी निकल रही है। आप इसको देख लो, इसमें सब कलर आपको दिखेंगे, लाल कलर भी है, पीला भी है, सफेद भी है, नीला भी है नहीं कलर। अब ये तमाम कलर हैं तो सब रोशन लाइट से ही, तमाम लाइट ही से तो हैं, अलग अलग कलर हैं। अगर हरा बल्ब लगाओगे तो हरी रोशनी आएगी,
पीला लगाओगे तो पीली रोशनी आएगी, अगर उसमें सफेद लगाओगे तो सफेद रोशनी आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों ये जो सिलसिले हैं ना, ये तमाम सिलसिले मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचते हैं। अब कोई कादरी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई चिश्ती सिलसिले से जुड़ गया है, कोई सोहरवर्दी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ गया है। तो जैसे ये बल्बों में अलग अलग रोशनी है, ये रोशनी आप पावर हाउस ही से रही है। मेरे अजीजों बात ज़हन में रखिएगा, ये एक हसीन गुलदस्ता है, गुलदस्ता है औलिया किराम की जमात। तो मैं आपको मिसाल से समझा के गुजरना चाहता हूँ। एक गुलदस्ता यहाँ पर हमारे अमीन भाई सजा करके रख दें और उसमें गुलाब का फूल भी हो, बेले का फूल भी हो, चंपा का फूल भी हो, चमेली का फूल भी हो, ये तमाम गेंदे का फूल भी हो। अब इस मजमे में से एक आदमी आए और गुलाब का फूल तोड़ के ले जाए, बताओ अमीन भाई ने जो गुलदस्ता सजाया इनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर वहां से कोई बेले का फूल तोड़ के ले जाए, वो कहेंगे मैंने कितने प्यार से गुलदस्ता सजाया और इसे तोड़ करके ले गए। बात को समझते हुए चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में फरमाया, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे है, उनका मर्तबा मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। क्या समझे मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि गौसे आजम को मानो और शाहमदार की शान में गुस्ताखी करो, या शाहमदार को मानो गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करो। गरीब नवाज से तो प्यार करो और दूसरे वलियों की शान में गुस्ताखी करो। याद रखना, ये विलायत का जो हसीन गुलशन है, इस गुलशन को मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। मौला अली शेर खुदा का फैज हर सिलसिले में पहुंच रहा है और मौला अली को जो फैजान मिला है वो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, अल्लाह वालों से जुड़ जाइए। दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो, अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़ जाओ। अल्लाह वालों के आस्थाने पे जब जाओ तो अदब के साथ में जाना, दिल में मोहब्बत लेकर के जाना, इम्तिहान की गर्ज से मत जाना। देखो मुझे देते क्या है, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते मुझे, नहीं, फैज लेने की नियत से जाना। जो अदब के साथ जाता है उसे फैज मिलता है, जो अदब के साथ जाता है उसको फैज हासिल होता है। और जो बेअदबी के तौर पे जाता है वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है और मरने के बाद उसका क्या अंजाम होगा वो तो वहीं पर वो खुद देख लेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़ो, अल्लाह वालों की बारगाह से जुड़ो। आपने देखा होगा कि इंसान के पास जब माल होता है तो उसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट बैंक का सिस्टम लगा दे। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपके पास दौलत है तो पैसे को आप कहाँ बैंक में जमा करके आते हो कि नहीं आते हो? बैंक में जमा किया जाता है। और इस वक्त बैंक बहुत ज्यादा खुल रही हैं, जितनी ज्यादा दौलत बढ़ती जा रही है उतनी बैंक। पहले आदमी शहर में जाता था पैसे जमा करने के लिए, अब तो गाँवों में भी इंतजाम है बैंकों का। अब तो गांव के अंदर भी बैंकें खुल गई है कि नहीं? अब आप देखिए, हमने कहा कि ये बैंक क्यों खोली जा रही है, कहा माल आदमी का लुटने ना पाए, उनका माल लुटना नहीं चाहिए, इसलिए जगह जगह बस्तियों में बैंकें खोल दी गई ताकि आदमी अपने पैसे हिफाजत के साथ जमा कर दे। ये दुनिया का माल है जिसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने बैंक सिस्टम बनाए, कहीं SBI, कहीं पंजाब, कहीं ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं सिंडिकेट, कहीं पंजाब सिंध, कई बहुत सारी बैंकें हैं ना। मैं सबके नाम गिनाऊंगा टाइम हो जाएगा, लेकिन ये बैंक जगह जगह गांवों में है ताकि आदमी का माल लुटने ना पाए। ये दुनिया का माल है, रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, दिरहम, दीनार, ये दुनिया का माल है। और आदमी के पास आखिरत का माल क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, ये आखिरत का माल है। दुनिया का माल लुटने के लिए बैंक सिस्टम है, हमारे आखिरत का माल लुटने ना पाए इसे बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों को बस्ती में उतारा, औलिया को बस्तियों में उतारा,
ताकि लोगों का ईमान लुटने ना पाए, ताकि उनके अकीदे पे कोई हमला ना करने पाए। इसलिए मेरे अजीजों, ये अल्लाह वालों के जो आस्ताने हैं, ये हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, हमारे अकीदे की हिफाजत करते हैं। इसलिए आस्तानों से जुड़े रहो। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में उसने तुझे चाहा तरकीब दिया। देखो अल्लाह ने पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर दिए। हाथ दिए तो छोटे बड़े हाथ नहीं दिए, बराबर हाथ दिए। आंखें दी तो छोट कम ज्यादा देखने वाली नहीं दी, बराबर देखने वाली आंख अता की। कान अता फरमाए तो कम ज्यादा सुनने वाले नहीं दिए, बराबर सुनने वाले कान उस रब ने हमको अता फरमाए। और कौन ऐसा है जो पानी पे तस्वीर बना दे? कौन ऐसा है जो पानी पे तस्वीर बना दे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एक गंदे पानी से पैदा किया है, खूबसूरत इंसान बनाया, ऐसा बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा किया है, बेहतरीन सूरत पे पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है, उसका शुक्र अदा करो, हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ, नमाज की पाबंदी। के पास एक मुरीद आया, बोला सरकार कमाता बहुत हूँ लेकिन बरकत नहीं हो रही है, और मैं अब दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेना। वो चला गया, कुछ दिन के बाद नजराना लेके आया, कहा हुजूर बहुत बरकत हो रही है। ऐसा क्या कमाल था उस पर्दे में? आपने फरमाया तेरा घर मेन रास्ते पे था, तेरे घर के सामने से लोग गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ सिसैया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो उस घर से अल्लाह बरकतें खत्म कर दे। जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो, उस घर में अल्लाह की बरकतें कहां से नाजिल होंगी? उस घर के अंदर बरकतें कहां से आएंगी? हजरत फातिमा सोती नहीं थी, सिर्फ लेट गई फजर के बाद। आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, फरमाया बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो मेरी बेटी, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। तो जो रोजी का वक्त है हम पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे, जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे और फजर में पड़े बिस्तर पे सोएंगे, बताओ बरकतें कहां से होंगी? इसलिए अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ, खुद भी फजर में उठो, घर वालों को उठाओ, कहो कि अल्लाह की इबादत करें। खुद भी नेक काम करो, घर वालों से भी कहो कि वो नेक काम करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहें बस 2-3 शेर।